जय हिंद साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन है जो कि समाकलन से लिया गया है, क्लास 12 गणित मैथ। एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है, 2 क्वेश्चन लिया गया है। इस वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन बताया जाएगा, ये फर्स्ट वाला, और आपका 8 नंबर कन्फर्म करा दिया जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन हमारा है समाकलन 0 से पाई x dx अपान a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। तो चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, पहले सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हल। चलिए मेरे भाई, लिख लिया हमने हल। उसके बाद आपको मान लेना है कि माना इंटीग्रेशन आई बराबर ये इतना हमें दिया 0 से पाई एक्स है तो एक्स dx। उसके बाद ये है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है मेरे भाई, चलिए इतनी चीज़ें आपको ब्लैक पेन से लिखना रहता है, हल। उसके बाद माना इंटीग्रेशन आई बराबर 0 से पाई, उसके बाद इतना। अब चलिए, आप इसमें अब क्या कर सकते हैं, आप दिमाग लगाइए अपना कि इसमें अब कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई, इसमें आप प्रगुण 4 का यूज करेंगे मेरे भाई, प्रगुण 4 से, जो कि आपका मेरे भाई क्या होता है प्रगुण 4। चूंकि आप लिखेंगे प्रगुण 4 आपका 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर आपका क्या होता है 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। फिर भाई ये आपका प्रगुण 4 होता है। तो आप इसी का यूज इस क्वेश्चन में करेंगे। चलिए मेरे भाई, करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए, बराबर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपको आई हमेशा लेकर अपने साथ में लेकर चलना है। तो लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई। चलिए, उसके बाद आप लिखेंगे पाई माइनस एक्स और डी एक्स है तो डी एक्स। कहने का मतलब भाई क्या है, ये फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 से ए एफ ए माइनस एक्स। मतलब जो ये ए है, सॉरी जो ये 0 है, अपर, ये अपर लिमिट है, लोअर। अपर मतलब ऊपर वाला, लोअर मतलब नीचे वाला। ठीक है, चलिए, मतलब ये कह रहा है कि जो ऊपर वाली लिमिट है, अपर लिमिट और फंक्शन जो दिया गया है एक्स, इसको अपर वाली लिमिट में से एक्स को घटाना रहता है। तो हमने लिखा ए माइनस एक्स, यही फॉर्मूला है आपको। तो वही हमने किया, ए के स्थान पर यहाँ पर कितना है, पाई है, तो हमने पाई माइनस, और एक्स के स्थान पर इधर कितना है, ये एक्स ही है। तो चलिए मेरे भाई, मैंने पाई माइनस एक्स इंटू टी एक्स लिख दिया। इतना समझ में आया। चलिए आगे करते हैं। अब उसी तरह नीचे में भी करेंगे, तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कर देंगे, और कॉस तो कॉस। अब देखिए, पाई है तो पाई माइनस एक्स, इतनी चीज़ के लिए मेरे भाई। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे मेरे भाई। अब उसके बाद बी स्क्वायर है तो बी साइन स्क्वायर आपका पाई माइनस एक्स, इतनी चीज़ के लिए मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये तो 0 से पाई ही रहेगा हमारा, चलिए ठीक है, और ये हमारा ऊपर वाला वैसा का वैसा ही रहेगा, पाई माइनस एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है मेरे भाई, एक चीज़ और आपको समझना है कि आप इसको समीकरण 1 दे दीजिए,
क्योंकि अभी आपको आगे आवश्यकता पड़ेगी। जो हमने आई बराबर 0 से पाई डी एक्स डी एक्स अपान में ये पूरा लिखा है, इसको हमने समीकरण 1 दे दिया है। ठीक है, अब चलिए, ये ए स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। अब आप समझिए कि कॉस पाई का मतलब 180 माइनस थीटा के स्थान पर एक्स है, तो कितना होता है मेरे भाई, कॉस पाई माइनस एक्स कॉस थीटा ही होता है। ये होता है माइनस में आएगा, परंतु यहाँ पर स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर है तो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स तो एक्स। उसके बाद सेम रूल्स इसमें अप्लाई होगा, ये बी स्क्वायर आपको ऐसे ही रहेगा। चलिए, अब साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है तो आपको प्लस हो जाएगा, तो अब लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स। चलिए मेरे भाई, इतनी चीज़ क्लियर है आपको, आगे देखते हैं। अब आप इसको समीकरण 2 दे दीजिए। मैंने भाई अभी आपको क्या बताया था, मैंने इसको समीकरण 2 दिया, अब इसको समीकरण हमने 1 दिया और 2 दिया, ये 1 ये 2। अब हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर मेरे भाई, चलिए लिखते हैं मेरे भाई, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चलिए ठीक है, समीकरण हमारा 1 ये है, पूरा फंक्शन ही है हमारा। उसके बाद समीकरण हमारा ये 2 है। चलिए मेरे भाई, ये वाला आई और इसका आई कितना हो जाएगा, अगर आई प्लस आई करेंगे तो हमारा 2i हो जाएगा, होगा मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा लिमिट हमारा 0 से पाई है। चलिए ठीक है मेरे भाई, इतनी चीज़ क्लियर। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगा देना है। चलिए, अब ये आपका है इतना हम लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं मेरे भाई, ये हमारा है x बटे में है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है मेरे भाई, चलिए, अब हमारा बीच में प्लस है चूँकि हमें जोड़ना है। उसके बाद हमारा ये समीकरण 2 हमारा इतना है, तो चलिए मेरे भाई जोड़ लेते हैं। ये है पाई माइनस एक्स बटे में पूरा उतार लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, थोड़ा बढ़ा देंगे, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट बंद कर देंगे और लास्ट में dx लगाना नहीं भूलना है, वो तो लेकर ही चलना है। चलिए मेरे भाई, इतनी चीज़ क्लियर है। अब आपको जोड़ना है, तो भाई नीचे का आपका जो ये अंश है ये हर है, हर आपका समान है, तो ऊपर की चीज़ आपका जुड़ जाएगा जब आप जोड़ेंगे। चलिए मैं बता ही देता हूँ, ये आपका 2i है और ये आपका इंटीग्रेशन 0 से पाई ही रहेगा। ठीक है, ये आपका x है और बीच में प्लस है तो प्लस पाई माइनस एक्स आपका वैसे ही रहेगा, और ये आपका बटा हर समान है। एक बार लिख लेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx है तो dx को आपको साथ में लेकर चलना है। चलिए मेरे भाई, अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखिए, एक x प्लस में है एक x माइनस में है, मतलब आपको क्या करना है कि आप एक x से एक x काट सकते हैं ना मेरे भाई। चलिए मेरे भाई, मैंने काट दिया। अब आप आगे देखेंगे मेरे भाई, ये आपका 2i है तो 2i को साथ में लेंगे। चलिए, ये आपका 0 से पाई ही चल रहा है, ये आपका ऊपर बचा मेरे भाई पाई बचा। चलिए ठीक है मेरे भाई, पाई हमने लिख लिया।
उसके बाद नीचे पूरा उतार लेंगे वैसे का वैसा, ए cos स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स मेरे भाई कोड़े में डी एक्स है तो डी एक्स। चलिए मेरे भाई अगले पेज में इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। इतना आपका ये था, इतना आपका मेरे भाई ये है। थोड़ा आप रुकिए, इसको थोड़ा फंसा लेते हैं इसमें ताकि आपको अच्छे से दिख सके। चलिए मेरे भाई इतनी चीज़ क्लियर है। अब आप क्या कीजिए कि जो ये आपका पाई है, पाई को आप आगे लाइए। चलिए मेरे भाई ये 2i है तो ऐसे ही इसको रहने देंगे, ठीक है। और पाई को मैंने आगे कर लिया। उसके बाद इंटीग्रेशन, ये समाकलन का निशान है, आप इसको समाकलन बोलेंगे या इंटीग्रेशन, जो आपकी इच्छा। ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, पाई को हमने आगे ला लिया। अब यहाँ पर मेरे भाई एक बचा। उसके बाद मेरे भाई नीचे वैसा का वैसा ही लिख लेंगे, ए कॉस स्क्वायर एक्स है तो एक्स, बी मेरे भाई साइन स्क्वायर एक्स। चलिए मेरे भाई और इनटू में डी एक्स आपको लेकर ही चलना है। अब इसकी आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए इतनी चीज़ के लिए मेरे भाई अब आप एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्या करना है। अगर मेरे भाई थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, अगर अंश में एक है, मेरी बात को मेरे भाई आप समझिएगा, अगर अंश में एक है, ठीक है, और हर में कोई भी संख्या हो या फिर कोई भी संख्या हो, जैसे ये हमारा ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर एक्स है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। उसके बाद अब अगर एक है ऊपर, नीचे कोई भी संख्या हो, तो आपको क्या करना रहता है, cos स्क्वायर एक्स से भाग देना रहता है, ठीक है। चलिए मेरे भाई हम लिख लेते हैं कि अंश और ये और का निशान मेरे भाई हर में cos स्क्वायर एक्स से भागा करने पर भाग करने, मेरे भैया आपको एकदम ऐसा ही लिखना है, तभी भैया पूरा नंबर मिलेगा। चूंकि आप कर देंगे चूंकि, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगने के लिए इसे कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए आपको बाकायदे नीली और काली पेन का यूज करके करते रहना है। चलिए मेरे भाई आई बराबर आपका इतना हो गया, पाई है तो पाई, कोई दिक्कत नहीं, 0 से पाई। 1/में मैंने क्या बताया, कॉस से भाग देना है, कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए ये बट्टा है तो बट्टा कर देंगे, अब ये ऐसे ही रहने देंगे ए स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर एक्स भाग करना है कॉस स्क्वायर एक्स से, बीच में प्लस है तो प्लस, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, और गोड़े में डी एक्स है तो डी एक्स, ठीक है मेरे भाई। चलिए इस कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कैंसिल, क्लियर। चलिए अब 1/, कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, 1/, कॉस क्या होता है, सेक होता है। चलिए 2i बराबर पाई 0 से पाई, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटा, ये आपका बचा ए स्क्वायर केवल, ठीक है मेरे भाई, प्लस में बी स्क्वायर, और ये आपका साइन स्क्वायर अपान, यहाँ पर एक्स लिख लीजिएगा मेरे भाई, साइन अपान कॉस, tan स्क्वायर है तो स्क्वायर,
और ये dx है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। थोड़ा कैमरा आपका हिल गया, थोड़ा इसको पकड़ लेते हैं। अरे फिर हिल रहा है ससुरा। चलिए शांत हो गया थोड़ा गुस्सा आ गया था इसको। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप एक चीज़ मेरे भाई ध्यान दीजिए, अगर हम इस पाई में 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें तो हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा? मेरे भाई आप बोलेंगे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 2 से 2 को काट सकते हैं तो फिर तो हमारा वही पाई आ जाएगा ना। इतनी चीज़ मेरे भाई क्लियर है ना? क्लियर है ना मेरे भाई? चलिए ठीक है मेरे भाई, इतनी चीज़ क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लियर है तो चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप 2 पाई है हमारा और इस 2 को हम आगे लाएंगे मेरे भाई तो ये 2 पाई हो जाएगा और इंटीग्रेशन हमारा 0 से अब हमारा पाई बाई 2 हो गया मेरे भाई। ये आपका सेक स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स dx। मेरे भाई आप अब क्या कर सकते हैं पहले आप समझिएगा। अब आपको क्या करना है, ये आपका 2i बराबर 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स dx। अब आप मेरे भाई एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि अगर आप tan स्क्वायर एक्स को t मानते हैं, समझिए मेरी बात को पहले। अगर आप tan x, मेरे भाई tan का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। tan का अवकलन क्या होता है मेरे भाई? सेक स्क्वायर ही तो होता है। अगर आप tan को मान रहे हैं तो मतलब ऊपर आपका अवकलन मौजूद है। तो चलिए मेरे भाई मैं मान लेता हूँ कि माना चलिए मेरे भाई मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था यहाँ पर। अगर आप tan स्क्वायर एक्स को t मानते हैं तब आपका आंसर नहीं आएगा मेरे भाई, आपको इसको नहीं मानना है, क्योंकि अगर आप इसको मानेंगे tan स्क्वायर एक्स को तो tan स्क्वायर एक्स का अवकलन थोड़ी होगा, केवल tan एक्स का अवकलन होगा। तो यहाँ पर केवल tan एक्स का अवकलन ही मौजूद है। तो आपको क्या मानना है मेरे भाई? आपको ये b लेने, स्क्वायर छोड़ देना है आपको। b tan एक्स बराबर t। b का आपका होगा नहीं तो आपको b ऐसा ही रहने दीजिए और tan का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होगा और ये dx हो जाएगा बराबर dt। b को आप बटे में भेज सकते हैं, भेज सकते नहीं भेजेंगे ही। तो ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx और b चला गया नीचे। ठीक है, तो dt अपान b। इतनी चीज़ के लिए मेरे भाई ये आपका इतना क्लियर है ना? अब मेरे भाई एक चीज़ आपको और ध्यान देना है। अगर आपने b tan x को t माना है तो आपको लिमिट भी चेंज करना होगा, नहीं आपका आंसर नहीं आएगा। तो चलिए मेरे भाई सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट रखिए मेरे भाई इधर इसके स्थान पर, x के स्थान पर अगर आप x बराबर पाई बाई 2 रखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो आपको कितना आ जाएगा मेरे भाई? आप आ जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि tan ये पाई बाई 2 मतलब 90, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। चलिए मेरे भाई उसके बाद अगला आगे देख लेते हैं। अगर आप x बराबर 0 रखेंगे तो मेरे भाई tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 ही तो होती है।
तो ये 0 आ गया। ठीक है मेरे भाई, इतनी चीज़ क्लियर है आपको। चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए, ये आप 2 से 2 काट सकते हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा i बराबर पाई हमारे पास है। लिमिट हमने चेंज किया, अपर में हमें रखना है इनफाइनाइट। चलिए मेरे भाई, और नीचे हमें रखना है 0। उसके बाद मेरे भाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पर हमें कितना रखना है, डी टी बाई बी। चलिए मेरे भाई, अब ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस में हमने बी tan एक्स को हमने मान लिया था टी, तो हमारे पास इधर हो जाएगा टी स्क्वायर हम लगा देंगे। ठीक है मेरे भाई, इतनी चीज़ क्लियर है। अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन को एकदम शानदार तरीके से सॉल्व। अब आई बराबर आपका पाई ऐसे ही रहेगा, बी को आप आगे ले आइए इधर, ये आपका 0 से इनफाइनाइट डी टी बटे में ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। मेरे भाई आप देखिए किसका सूत्र है, कोई सूत्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप थोड़ा सोचिए। तो मेरे भाई ये सूत्र बन रहा है किसका, मेरे भाई बन रहा है tan इनवर्स एक्स का सूत्र बन रहा है। क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का ही बन रहा है। किसका सूत्र बन रहा है, ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। सूत्र ये तो होता है। चलिए, इतनी चीज़ क्लियर है मेरे भाई। ये मुझे क्लियर नहीं है कि ये सूत्र शायद tan इनवर्स x का ही होता है। चलिए देख लेते हैं, ये tan का सूत्र है, इतना तो क्लियर है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आई बराबर आपका हो जाएगा मेरे भाई पाई बाई बी, और ये आपका हो जाएगा इनटू में ब्रैकेट लगा लेते हैं, ए के स्थान पर आपका ए ही है तो 1/a हो जाएगा इनटू tan इनवर्स, ये आपका सूत्र है tan इनवर्स एक्स के स्थान पर आपका टी है, ए है आपका, लिमिट आपका 0 से इनफाइनाइट है। मैं भाई आंसर में आपको कोई कमी नहीं होने देंगे। थोड़ा डाउट है कि शायद ये tan इनवर्स एक्स का ही फार्मूला होता है, थोड़ा आप देख लीजिएगा, बाकी आपका आंसर पूरा आएगा। और समझाने में आपकी कोई कमी नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। आई बराबर हो जाएगा आपका पाई बाई बी, आप लिमिट रखेंगे मेरे भाई, एक बार आपको ये रखना है, एक बार ये रखना है, तो 1/a ऐसे ही रहने देंगे। tan इनवर्स 1/a tan x/a होता है मेरे भाई, इनवर्स 1/a tan, मेरे भाई ये इनवर्स नहीं होता शायद, ये इनवर्स नहीं है 1/a tan इनवर्स x/a। चलिए मेरे भाई थोड़ा होल्ड कीजिए, मैं देख लेता हूँ क्या। मेरे भाई ये सही है, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ये मैंने सही, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, बाकी मैंने सही लिखा था, ये आपका गलत है। चूँकि जो होता है ये फार्मूला होता है, जैसे 0 से मान लो a, और उसके बाद और डी टी अपान या फिर डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस टी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका होता है 1/a tan इनवर्स x/a का सूत्र होता है मेरे भाई। चलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं मेरे भाई। पहले अपर लिखते हैं उसके बाद लोअर, पहले अपर लिमिट घटाते हैं उसके बाद लोअर लिमिट। तो एक्स के टी के स्थान पर हमें क्या लिखना है, ये लिखना है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। कुछ गलती हो रही है क्या,
गलती तो नहीं चलेगा मेरे भाई। उसके बाद माइनस लगाते हैं, फिर 1/a tan इनवर्स 0/0। चलिए मेरे भाई, इतनी चीज़ क्लियर है। उसके बाद देख लेते हैं आई बराबर π/20 को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए, ये तो a/a है इसे ही। tan मतलब tan में कितने का मान होता है, तो tan 90 मतलब tan π/2 माइनस में ये इतना है, गुणे ये 0 का मान होता है, मतलब आपका जो आंसर बन जाएगा मेरे भाई आई बराबर π/b इंटू में π/2a। इसको अच्छे से लिखेंगे π²/2ab मेरे भाई। यही आपका मेरे भाई आंसर है। आंसर में कोई बदलाव नहीं है, थोड़ा फार्मूले में कन्फ्यूजन हो गया था मेरे भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला आपका सही है, बाकी मैंने सही लिखा था पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, कोई बात नहीं। तो मेरे भाई आशा है कि क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन भाई लिखा है ये आपको, अगर आपने कर लिया है तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये क्वेश्चन समझना है अच्छे तरीके से 8 नंबर लाना है तो मेरे भाई वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका भी सॉल्यूशन लाऊंगा एकदम बढ़िया तरीके से। आप देखिए एकदम, अगर आप ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये देखिए एकदम आप पूरा एकदम मतलब अच्छी राइटिंग में आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है मेरे भाई। ये आपका है क्वेश्चन, जो कि आपका क्लास 12th गणित का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि प्रत्येक वर्ष में बना है। यह 2024 में भी आया था मेरे भाई। चलिए, क्वेश्चन अगर समझ में आया मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शानदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।